गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना से बचने के लिए हम लोग बार बार अपने हाथों को धोते हैं, जिससे कि हमारे हाथ सूखे हो जाते हैं और उनकी नमी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हम घर में बनाया हुआ साबुन इस्तेमाल करेंगे और ये मलाई युक्त दूध से बनाएंगे। इसके लिए हमने ऑलिव ऑयल भी ले लिया है और नारियल का तेल लिया है, सोप बेस लिया है और हनी और ग्लिसरीन भी ले लिया है। एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ले लिया है जो कि हमारे हाथों को गोरा भी करेगा। दूसरा सोप हम बनाएंगे ये हल्दी और बेसन से। इसके लिए विटामिन ई का कैप्सूल, नारियल का तेल, हनी, सोप बेस तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमें अपने सोप को बनाने के लिए चाहिए। और इसके लिए हमें मोल्ड भी चाहिए होगा। यदि आपके घर में मोल्ड इस तरह सिलिकॉन के मोल्ड हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आपके पास जो चाय पीने के कप पड़े होंगे प्लास्टिक वाले या पेपर वाले, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की कटोरियाँ होंगी जिसमें आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूध वाली सोप बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच पाउडर वाला मिल्क ले लिया है और ये हम शहद ले रहे हैं। ये भी हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे क्योंकि आपको पता ही है शहद बहुत अच्छा होता है और ये हमारे हाथों को स्वस्थ रखेगा। दूसरा हम इसमें ले लेंगे ये ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून लेंगे और ग्लिसरीन भी हम ले लेंगे। ये 1 टेबल स्पून लेंगे जो हमारे हाथों की नमी को बनाए रखेगी। इसमें हमने विटामिन ई का 1 कैप्सूल भी डाल लिया है। अब इस सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और ऊपर से दूध भी ऐड कर लेते हैं और इस मिश्रण को गीला कर लेते हैं। अब हम एक जो सोप बेस लेंगे, सोप बेस के छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे क्योंकि इतना बड़ा पीस जो है मेल्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसके छोटे पीस बिल्कुल पनीर जैसे ही हो जाते हैं। इनको हम काट के अलग रख लेंगे और इनको बहुत बड़े पीसों में नहीं काटेंगे। इसको हम बॉईल कर इसको हम मेल्ट करने के लिए 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक डबल बॉयलर का मेथड है और दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आप 33 डिग्री पर इसको मेल्ट कर सकते हैं और हम इसको डबल बॉयलर की मेथड से बनाएंगे क्योंकि डबल बॉयलर से सभी लोग बना सकते हैं। माइक्रोवेव किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए हमने एक भगोने में स्टील के बर्तन में ही हमने पानी गर्म कर लिया। अगर स्टील का नहीं है तो एल्युमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हम साबुन को मेल्ट करेंगे वो बर्तन एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे रिएक्शन हो सकता है। पानी उबाल सकते हैं लेकिन उसमें हम मेल्ट नहीं करेंगे। तो मैंने स्टील का भगोना लिया है, पैन लिया है, उसमें मैं पानी उबलने के लिए रखती हूँ और इसके ऊपर हमने ये जो है सोप बेस छोटे टुकड़ों में काटकर हम इसको मेल्ट कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं आप तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। ये अब मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद अब जो हमने मिश्रण बनाया था दूध का, और तो इस दूध वाले मिश्रण को इस मिश्रण में डाल देंगे, मेल्टेड सोप बेस में डाल देंगे। ये देखिए इसकी मात्रा भी बढ़ गई है क्योंकि हमने इसमें दूध मिला दिया है और ये अब थिन हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि कहीं पे भी लम्स ना रहे और ये जो सोप बेस में जो हमने मटेरियल डाला है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमने जो मोल्ड लिए थे उस मोल्ड में को हम ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हम उन मोल्ड्स में इसको मटेरियल को सब पोर कर देंगे। ये देखिए मैंने ग्रीस कर दिया है, तो इसको ग्रीस करके हम इसको मोल्ड कर देंगे। ये ग्रीस करने के लिए आप ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं और अगर ग्लिसरीन नहीं है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड में डाल दिया है। जिस सिलिकॉन मोल्ड में डालने का फ़ायदा ये होता है कि हमें इसे ग्रीस नहीं करना पड़ता, इसको हम दोनों तरफ से करके निकाल लेते हैं। और ये अब मैंने जो कटोरी है उसमें मैंने इसको पोर कर दिया है। इसके ऊपर हम जो है रबिंग अल्कोहल से थोड़ा सा छिड़क देते हैं, जो इसके ऊपर बबल्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और रबिंग अल्कोहल जो है बहुत अच्छा काम करता है
इसके बबल्स को हटाने के लिए। इस तरीके से हमने मोल्ड में ये सोप बेस रख दिया है और इसको अब हम 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं और 4-5 घंटे बाद इसको फिर हम निकालेंगे। तब तक इसको अलग हटा देते हैं। अब हम दूसरा सोप तैयार करते हैं। दूसरी सोप को बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले लेंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें दूसरे सामान, अब हम इसमें फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों से निकाला हुआ एलोवेरा जूस 2 टेबल स्पून हम मिला देंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे। इसके बाद हम और ये जो है बादाम का तेल है जो कि हमने 1 टेबल स्पून मिलाया है और इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स करेंगे और इसमें बिल्कुल भी ये गांठें नहीं होंगी, यानी हल्दी और जो बेसन है उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें परफ्यूम हमने डाल दिया है खुशबू के लिए, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। आप कोई भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें लेवेंडर का लिया है, आप भी चाहे तो लेवेंडर ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे वो वाली आप इसमें ले सकते हैं। अब इसमें और जो कोकोनट ऑयल भी मैंने इसमें मिलाया था, इनको सबको मिला के ये जो सोप बेस हमने तैयार किया था उस सोप बेस में इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको पोर कर देंगे। जो हमारे पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं उसमें भी हम पोर कर सकते हैं और चाहे तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हम कटोरी या प्लास्टिक के ग्लास वगैरह रखे हुए हैं तो उसमें भी हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, कागज़ में भी हम इसको मोल्ड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक विटामिन ई का कैप्सूल भी है, इसको भी हम इसके अंदर काट कर डाल देंगे। विटामिन ई का कैप्सूल डालने से ये और भी अच्छा हो गया, स्क्रबर का काम करेगा, रबिंग का काम करेगा, हमारे चेहरे से, हाथों से डेड स्किन को निकालेगा। और हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को भी मारती है। विटामिन ई हमारे इसमें ग्लो लेकर आएगा फेस में, हाथों में। और इसके बाद अब हम इसको पोर कर रहे हैं, इन मोल्ड्स में हम इसको डाल रहे हैं। और सिलिकॉन के मोल्ड्स का मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास ये रखे हुए थे, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड में से इसको सोप को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अब ये जो हमारा साबुन है बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने वो सारे इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, एलोवेरा भी मिलाया है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा साबुन बना है, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं हाथों को धो धो के। तो अगर हम इन साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हाथ जो है स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और ये बहुत सस्ते में भी बन जाते हैं, बहुत आसानी से भी बन जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। ऊपर से अब हम रबिंग अल्कोहल डाल रहे हैं जिससे इसके ऊपर के जो झाग है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा बहुत सुंदर ये साबुन बन के निकलेगा। अब इसके में हमने गुलाब जल नहीं मिलाया था, तो आप इसे पहले ही मिला दीजिएगा, क्योंकि ये अलग रख दिया था इसलिए छूट गया था। अब आप इसे, मैं मिला रही हूँ लेकिन आप इसे पहले ही मिला लीजिएगा गुलाब जल को। अब हम देखो ये हमारे 5-6 घंटे बाद अब हम इस सोप को निकाल रहे हैं। ये कितना सुंदर बेसन और हल्दी का, बेसन, हल्दी, एलोवेरा का कितना सुंदर ये सोप बन गए हैं। और ये हमारे लिए हाथों के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग करेंगे और हमारे स्किन से जो डेड पार्टिकल हैं उनको भी निकालेंगे। ये हमारा मलाई और दूध वाला सोप है, ये भी बहुत अच्छा बन गया है। इसको हमने प्लास्टिक के मोल्ड से में रखा था, जो कटोरी थी उसमें जमाया था। ये हमने मोल्ड में, सिलिकॉन मोल्ड में रखा था और ये कितनी आसानी से निकल पा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा और इनको इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि ये सोप बहुत अच्छे हैं। इसमें झाग थोड़ा कम है बट ये हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। इससे हमारे जो हाथ हैं वो रफ़ नहीं होंगे, हमारे हाथों की ब्यूटी बनी रहेगी, हमारी स्किन चमकेगी और आप इसको फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे